बारिश के दिनों में देश भर के कई सरकारी स्कूलों के छात्र खौफ में हैं। जर्जर भवन कब गिर जाएं किसी को मालूम नहीं। राजस्थान के झालावाड़ के बाद सिरोही से भी एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल की छत का प्लास्टर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। स्कूल के बरामदे की छत हो या कमरे की छत, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे प्लास्टर की हकीकत सामने आ जाएगी। ये स्कूल आबू रोड के पांडुरी बंजारा फली में है। बताया जा रहा है कि अचानक छत का प्लास्टर गिरने से यहाँ हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि प्लास्टर छात्रों पर नहीं गिरा। इस हादसे में यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र बाल बाल बच गए। इस स्कूल के 2 कमरे पहले से ही जर्जर हैं। इसके बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लगता है यहाँ भी झालावाड़ की तरह किसी हादसे का इंतजार है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर सब कुछ तहस नहस मिला। उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और कुक ने एबीपी न्यूज से स्कूल की हकीकत बताई। इसी स्कूल के मलबे में दबकर 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। वहां पर सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। हादसे के शिकार छात्रों की किताबें अभी भी दबी हुई हैं। ये स्कूल का कैंपस था, अंदरूनी हिस्सा था। पीछे की तरफ 2 कमरे थे। ये जो बाईं तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं, टीचर्स ने सारे बच्चों को इसी क्लासरूम में बिठा दिया था। जो छात्र मौत को मात देकर बच गए, उनमें से कई छात्रों से एबीपी न्यूज की टीम ने बात की। एक छात्रा ने एबीपी न्यूज को बताया, सबसे पहले हमने मीना मैडम से और जावेद जी सर से कहा कि सर क्लास में पत्थर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। आरोप है कि छात्रों की बातों पर शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया, जलेबी खाते रहे और शिकायत करने वाले छात्र को डांट कर कमरे में ही बैठा दिया। अगर उनकी बात सुन ली गई होती तो हादसे के शिकार बच्चे आज जिंदा होते। राजस्थान में जर्जर स्कूलों के लिए 211 करोड़ का फंड दिया गया था, लेकिन किसी ने मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की। और जब 7 बच्चे काल की गाल में समा गए तो माननीयों के लिए अस्पताल तक जाने के लिए कुछ ही घंटों में एक नई सड़क गढ़ दी गई, ताकि सांसद, विधायक, मंत्री जी को घायल बच्चों को देखने के लिए आते जाते वक्त कोई परेशानी ना हो। हादसे के बाद एक और अस्पताल में छात्र दम तोड़ रहे थे तो दूसरी ओर अस्पताल तक जाने वाली इस सड़क को आनन फानन में बनाया जा रहा था। देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये नेता और मंत्रियों के लिए आने के लिए रोड बना दिया गया, यानी कि एक ही दिन में हाथों हाथ ही रोड बना दिया गया। लेकिन जो बच्चे एक जर्जर भवन में और खंडर में पढ़ रहे थे तो उनकी मांग को कभी जिला प्रशासन हो या शिक्षा विभाग ने उसको पूरा नहीं किया गया, जबकि निर्देश जर्जर स्कूलों को ठीक करने का था। लेकिन विभाग में पेंडिंग रह गई फाइलों की वजह से इस स्कूल की इमारत न सिर्फ टूटकर खंडर में तब्दील हो गई, बल्कि बच्चों की मौत की भी वजह बन गई। सड़क पर गूगल मैप के सहारे चलने वाले कार चालकों को सावधान करने वाली एक खबर नवी मुंबई से आई है। गूगल मैप के चक्कर में एक बार फिर हादसा हुआ। देर रात एक महिला की कार नाले में गिर गई और तेजी से पानी में बहने लगी। लेकिन उसी वक्त कार को नाले में गिरते हुए मरीन सिक्योरिटी पुलिस के जवानों ने सीसीटीवी में देख लिया था। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और नाले में बहती कार और उसमें सवार महिला को निकालने में जुट गए। हादसे के पीछे की वजह गूगल मैप को बताया जा रहा है। महिला अपनी कार से उल्वे की तरफ जा रही थी, लेकिन बेलापुर के खाड़ी पुल से जाने के बजाय महिला ने पुल के नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वो रास्ता सीधा नजर आ रहा था। और जैसे ही ब्रिज का रास्ता छोड़कर वो नीचे की तरफ बढ़ी, ध्रुवतारा जेट्टी पर उसकी कार सीधे नाले में गिर गई और डूबने लगी। वहाँ मौजूद मरीन सिक्योरिटी के जवानों ने महिला को तुरंत बचा लिया और कार को भी क्रेन से खींचकर बाहर निकाला। राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट में कॉलेज प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। खुदकुशी की वजह सामने आने के बाद छात्र छात्राओं में आक्रोश है। जम्मू की रहने वाली श्वेता सिंह बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद पैसिफिक डेंटल कॉलेज के छात्रों में गुस्सा है। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कमरे से मिले सुसाइड नोट पे श्वेता सिंह ने माही मैम और भागवत सर को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों पर 2 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। श्वेता ने माही मैम और भागवत सर पर करियर बर्बाद करने के भी आरोप लगाए और कई वजहों का जिक्र करते हुए उसने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा की मौत पर हंगामा होने के बाद अब प्रशासन छात्रों की समस्या दूर करने का दावा कर रहा है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। सुसाइड नोट है तो जो भी पुलिस भी कार्रवाई करेगी और उनको इमीडिएट इफेक्ट से कॉलेज से निकाला जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिल्मों जैसा नजारा देखने को मिला। यहां नदी से रेत निकाल रहे रेत माफिया पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो रेत माफिया ने नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद भाग रहे रेत माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी भी नदी में कूद गए। पुलिस ने जैसे को तैसा वाला व्यवहार किया और गोदावरी नदी को तैरकर भाग रहे दोनों खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 21,75,000 रुपए की
अवैध रेत भी जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदावरी नदी में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।